नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स पे। तो आज हम आपके लिए डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में लेके आए हैं। तो इस ब्लाउज़ को पूरा समझने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो इस ब्लाउज़ को आप किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं, लहंगे के साथ, साड़ी के साथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लुक देता है। तो फ्रेंड्स चलिए आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक ब्लाउज़ पीस ले लिया है। तो दोस्तों, ब्लाउज़ पे ड्राफ्टिंग करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक ओवरलुक दे रही हूँ ब्लाउज़ का कि ब्लाउज़ बनके कैसे रेडी होगा। तो यहाँ पर मैं आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा नेक होने वाला है वो 14 इंचज़ होगा, और जो हमारा चेस्ट रहेगा वो 34 इंचज़ है, और जो फिटिंग रहेगी वो 28 इंचज़ है, और जो हमारा पूरी ब्लाउज़ की लेंथ रहेगी वो 13 इंचज़ रहेगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पूरे ब्लाउज़ का ओवरलुक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमारा ब्लाउज़ कैसे रेडी होगा। तो आइए दोस्तों अपनी ब्लाउज़ पे ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो ब्लाउज़ पीस लिया इसे खोल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से अपना ब्लाउज़ पीस है वो डबल फोल्ड कर लिया है। तो अब जो हम लोग अपनी मार्किंग है वो शुरू करेंगे। तो मार्किंग करने से पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम लोग इसमें अपना सिर्फ फ्रंट पार्ट ही निकाल रहे हैं। तो जो कपड़ा है हमारा वो 4 फोल्ड नहीं है, वो डबल फोल्ड ही है बस। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपने ब्लाउज़ की जो है लेंथ ले लेंगे, यानी कि 13 इंचज़ पे। यहाँ पर हम लोग 1.5 इंच मार्जिन के लिए रख रहे हैं। तो ये हमारा मार्जिन के लिए हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें इतना लंबा ब्लाउज़ चाहिए, यानी कि जो हमने ये मार्किंग की है हमें इतने में अपना ब्लाउज़ काटना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 6 इंचज़ पे अपने शोल्डर के निशान लगा रहे हैं, और यहाँ पर भी हम लोग 6 इंचज़ पे ही निशान लगाएंगे। और जो हमारी चेस्ट है मेजरमेंट के हिसाब से वो 34 इंचज़ है। तो यहाँ पर हम लोग 8 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो ये जो हमारा कॉर्नर रेडी हुआ है वो आर्म होल का कॉर्नर रेडी हुआ है। अब यहाँ पर 1.5 इंच पे हम लोग अपना आर्म होल का कर्व बनाएंगे। तो ये हमारा आर्म होल का कर्व रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम लोग फिटिंग का निशान लगाएंगे 7 इंचज़ पे, और यहाँ पर हम लोग 2 इंचज़ मार्जिन के लिए ले रहे हैं। तो ये लाइन हमारी फिटिंग की हो गई है, और ये हमारी मार्जिन की हुई है। तो अब यहाँ पर हम लोग नेक की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर 3 इंचज़ पे हम लोग निशान लगाएंगे, और इसकी जो लेंथ होगी वो हम यहाँ पर 6 इंचज़ रख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग अपने नेक पे एक कर्व देंगे। तो यहाँ पर कर्व देने से पहले एक निशान हम लोग यहाँ पर 4 इंच पे आर्म होल पे लगा लेंगे। यहाँ 4 इंचज़ पे ये निशान लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर जो हम कर्व देने वाले हैं वो डायरेक्ट हमारा 4 इंच पे जो है जुड़ेगा जाके। तो इस तरीके से आप एक हल्का सा कर्व दे दें। ये जो ब्लाउज़ है वो डिफरेंट तरीके से हम लोग कट करेंगे। तो ये जो पार्ट है इसको काटने से पहले हम लोग अपने टक्स के निशान लगा लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरी लेंथ लेते हुए हम यहाँ पर 10 इंचज़ पे टक्स पॉइंट के निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 3.5 इंचज़ पे एक निशान लगा लेंगे, और फिर यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरीके से लाइन बना लेंगे। तो ये हमारा टक्स पॉइंट का निशान हो गया है। तो अब जो हमने यहाँ पर ये कर्व दिया है हम इसको कट करके रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग जो हमने अपने आर्म होल का कर्व बनाया है वहां से कट करेंगे।
अब यहाँ से हम सीधा कट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कट के निकल आया है, और आप चाहें तो इस कपड़े में अस्तर भी लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग बैक पार्ट की कटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बचा हुआ ब्लाउज पीस है, तो यहाँ पर हमने फुल लेंथ यहाँ पर 13 इंचेस ले ली है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना ब्लाउज जो है वो बैकलेस रखने वाले हैं। तो टोटल हमें चाहिए 13 इंचेस। तो यहाँ पर हमारी जो बैक होगी वो 7 इंच पे होगी। तो यहाँ पर हम लोग एक मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, और ये जो 2 इंचेस होगी वो यहाँ पर मार्जिन के लिए हो जाएगी। अब हम अपना बैक पार्ट कट करके निकाल लेंगे। तो आइए दोस्तों अब अपने फ्रंट पार्ट में जो हमने टक्स पॉइंट्स लगाए थे, यानी कि जो हम प्लेट्स बनाएंगे, तो उसकी आई सिलाई लगा लेते हैं। तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर तिरछी सिलाई देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट पे टक्स पॉइंट की सिलाई दे दी है। तो अब ये जो नीचे कपड़ा है जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया था, हम उसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमें इतना ही कपड़ा चाहिए। डबल फोल्ड करते हैं इस तरीके से और इस पे सिलाई दे देते हैं। तो हमने यहाँ से नीचे डबल फोल्ड करके सिलाई दे दी है, फिनिशिंग दे दी है अच्छी तरीके से। तो अब हम यहाँ पर अपने गले पे जो है पट्टी लगाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर ब्लाउज पीस से कुछ कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर हम एक लंबी सी स्ट्रिप काटेंगे। तो हमने जो लंबी सी स्ट्रिप काटी थी, हम उसको यहाँ पर उल्टा करके इस तरीके से अपने गले पे रख देंगे, और यहाँ पर पूरे गले में रखते हुए सिलाई दे देंगे। तो अब ये जो हमने जो अपनी पट्टी उल्टी करके सिली थी, हम इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे। इस तरीके से फिर से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमने अपने गले पे पट्टी लगा ली है। तो यहाँ पर जो हमारा आर्म होल है, यहाँ पर भी हम जिस तरीके से हमने अपने गले में पट्टी लगाई थी, उसी तरीके से हम यहाँ पर आर्म होल पे भी पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पर आर्म होल की पट्टी लगाने के लिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ी पट्टी काटी है। इस तरीके से हमने ऐसी 2 पट्टियाँ काट ली हैं दोनों आर्म होल पे लगाने के लिए। तो अब हम लोग अपना ब्लाउज पीस रखेंगे, और यहाँ पर जो हमने पट्टी काटी है उसे उल्टा रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ सिलाई दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम एक मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी आर्म होल की मेजरमेंट है वो 16 इंचेस है। तो यहाँ पर जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं, हम यहाँ पर बस 16 इंचेस तक ही सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक मार्किंग कर लेंगे और यहीं तक ही अपनी सिलाई देंगे।
तो यहाँ से जो हमने 16 इंच पे मार्किंग की थी वहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे, क्योंकि हम जो पीछे ब्लाउज़ बनाएंगे ये जो हमने स्ट्रिप काटी है वो एज अ शोल्डर बेल्ट लगाएंगे हम लोग। तो इस तरीके से अब हम इसको पलट देंगे। दो बार पलटते हुए यहाँ पर सिलाई देंगे। तो यहाँ से जो हमने जो यहाँ सिलाई दी थी उसको हम इस तरीके से अंदर करेंगे, जिस तरीके से आप क्रीज बनाते हैं, और यहाँ से भी हम फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से हम एक सुंदर सी बेल्ट बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अपनी शोल्डर की और आर्म होल की एक सुंदर सी पट्टी तैयार कर ली है। इसी तरीके से हम लोग अपनी ये वाली आर्म होल की पट्टी भी रेडी कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने अपनी जो दोनों पट्टी हैं वो रेडी कर ली हैं, यानी कि जो हमारी ये है ये शोल्डर की बेल्ट हो जाती है और इससे हमने आर्म होल से ज्वाइन किया है। तो बहुत ही इसे क्लैरिटी के साथ हमने रेडी कर लिया है और बहुत ही इजी मेथड से किया है। अगर इस मेथड से आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी अपने ब्लाउज़ में इशू नहीं होगा। तो आइए इसी तरीके से हम अपना जो बैक पार्ट है उसी भी रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो अब हम ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसे हम इस तरीके से पहले डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से अब हम लोग अपने टक्स पॉइंट के निशान देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में हम लोग हमेशा 4 इंच पे ही टक्स पॉइंट का निशान लगाते हैं और यहाँ से 3 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये प्लेट की लाइन होगी। तो यहाँ पर हम एक कट देंगे अभी। तो ये हमारा मार्जिन एरिया है, यहाँ से हमने इसको मिला दिया है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट देंगे, जिससे कि जब हम इसे पलटें तो हमें यहाँ पर प्लेट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्योंकि हम लोग प्लेट ब्लाउज़ को उल्टा करके ही बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने अपने टक्स पॉइंट की सिलाई दे दी है, यहाँ पर हम नीचे वाला पार्ट भी फिनिशिंग से तैयार कर लेंगे। तो जिस तरीके से हमने अपने फ्रंट पार्ट में टक्स पॉइंट की सिलाई लगा के नीचे हमने फिनिशिंग के लिए फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई दी थी, तो उसी तरीके से हमने बैक पार्ट पे कर लिया है। अब यहाँ पर हम ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर भी हम इस तरीके से पलट के सिलाई दे देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपना बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है बहुत ही इजी मेथड से। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना जो फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है दोनों बना के रेडी कर लिया है, और ये जो हमने बेल्ट्स बनाई हैं वो ये वाली बेल्ट्स हैं। तो अब हमें बनाना है ये वाला पार्ट, यानी कि हमें ये कॉलर बनाना है और उसके साथ ही स्ट्रिप जॉइंट की हुई बनानी है। तो आइए अब हम इसको रेडी करते हैं। तो दोस्तों, जो हम कॉलर बनाने वाले हैं और स्ट्रिप बनाने वाले हैं उसके साथ, उसके लिए हमने यहाँ पर एक कैनवस पेपर ले लिया है, यानी कि बकरम ले लिया है। तो यहाँ पर हमने बकरम को डबल फोल्ड कर दिया है। तो उसके लिए आपको अपने गले का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे गले का मेजरमेंट 14 इंचेस है। तो हमने इसको जब हाफ किया तो यहाँ पर 7 इंच पे हम मार्क करेंगे।
तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पे जो अपनी पट्टी है वो ब्रॉड रखने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो कॉलर है उसकी मार्किंग हो गई है। अब इसकी जो हमें 7 स्ट्रिप बनानी है वो हम कितनी लंबी बनाएंगे, तो यहाँ पर जो हम स्ट्रिप रखने वाले हैं वो 6 इंच की लंबी स्ट्रिप रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक मार्किंग कर ली है और यहाँ पर 1 इंच की चौड़ाई लेते हुए तो यहाँ पर 1 इंच की चौड़ाई लेते हुए अपनी पट्टी पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो कॉलर है और स्ट्रिप है वो दोनों रेडी हो चुके हैं मार्किंग के साथ। यहाँ पर हम हल्का सा कर्व दे रहे हैं। तो आइए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना कॉलर और स्ट्रिप काट लिया है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टी शेप निकल के आया है। अब इसके ऊपर हम लोग जो हमारा ब्लाउज़ पीस है, तो इस तरीके से हमने अपने ब्लाउज़ पीस पे अपना जो ये कॉलर है वो रख दिया है। अब हम इसको प्रेस की मदद से स्टिक कर लेंगे अपने कपड़े पे। तो इस तरीके से हमने अपने कैनवस पेपर को इस कपड़े पे चिपका लिया है। तो यहाँ पर ये जो टी शेप है इसको ढकने के लिए हमने यहाँ पर इसी मेजरमेंट का एक और कपड़ा काटा है। तो हमने इस कपड़े को इसके ऊपर रख दिया है। अब यहाँ पर हम एक सिलाई देंगे। ये जो आपका टी शेप है यहाँ पर हम लोग सिलाई देंगे। यहाँ पर एक लंबी सिलाई देंगे। तो हमने यहाँ पर एक साइड में सिलाई लगा ली है, उसी तरीके से हम इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे। हम एक साथ पूरी सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि वरना ये जो हमारा टी शेप है वो नहीं निकलेगा। तो जो पार्ट हमें नहीं चाहिए हम उसे निकाल के अलग कर लेंगे। तो जो हमें कपड़ा नहीं चाहिए था हमने उसे निकाल के अलग कर लिया है। अब हम लोग इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम छोटी छोटी कट्स लगा लेंगे ताकि ये आसानी से सीधा हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर हमने किसी नोकीली चीज़ के मदद से यहाँ पर पूरा जो अपना कॉलर वाला नेक है उसे सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारा ये कॉलर है यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और ऐसे सिलाई दे देंगे पूरे नेक पे। इस तरीके से हम फोल्ड करके पूरे नेक पे सिलाई दे देंगे। तो इसे अच्छी तरीके से अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम नेक पे सिलाई लगा लें।
तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा ये जो कॉलर वाला डिज़ाइन है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें अपने ब्लाउज़ पीस पे लगा लेते हैं। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है हमें इसको बिल्कुल मिड में लगाना है। तो सबसे पहले मिड में लगाने के लिए हम ब्लाउज़ को बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक चॉक से मार्किंग दे देंगे। अब इसको इस तरीके से रख के जो हमने कॉलर वाला डिज़ाइन बनाया है हम उसे यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर इसको आधा इंच दबाते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट है, इसे हमने मिड से फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर हम अपनी बटन पट्टी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल बीचों बीच काट लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग अपनी बटन पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी बटन पट्टी रेडी कर ली है। तो अब यहाँ पर हम लोग मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी बेल्ट होगी यानी कि शोल्डर की जो बेल्ट होगी वो कहाँ पर लगेगी, 5 इंचेस पे लगेगी। तो यहाँ पर हम लोग एक मार्किंग दे देंगे और इस तरफ भी। तो यहाँ पर इस तरीके से अपना ब्लाउज रखते हुए अपनी जो दोनों बेल्ट्स हैं इस तरीके से अपना बैक पार्ट रखते हैं उल्टा। तो ये हमने अपना बैक पार्ट रख लिया है। अब हमने जो बेल्ट बनाई है उसको हम इस तरीके से, जहाँ पर हमने मार्किंग की थी पहले वहाँ देख लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक मार्क कर लिया है। इस पट्टी में भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर भी मार्किंग लगा ली है। अब यहाँ पर दोनों तरफ हम सिल लेंगे। तो ऐसे अपनी बेल्ट रख के इस तरीके से अंदर दबा के जो हमारी पट्टी है उसको चारों तरफ से पक्की सिलाई कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम उस वाले पार्ट में भी अपनी पट्टी लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा ब्लाउज़ बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है। आप इसे किसी भी साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने साइड से फिटिंग भी लगा दी है और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमें सपोर्ट मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इनोवेशंस के साथ। बाय बाय।